हेलो एवरीवन, आई होप सो तुम लोग बहुत अच्छे होगे। एग्जाम्स चल रहे हैं तुम्हारे बोर्ड्स के और साथ ही साथ सीयूईटी भी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं माइंड में एक थॉट आता है हमेशा कि इंग्लिश में क्या करना है, क्योंकि इंग्लिश इज द वन सब्जेक्ट जो कि टोटली डिफरेंट होता है फ्रॉम योर डोमेन्स। जीटी इज नॉट समथिंग लाइक दैट, क्योंकि जीटी हर जगह कंपलसरी नहीं है। सो इस वीडियो का मेजर टॉपिक ही यही है कि इंग्लिश को एस कैसे करना है, क्योंकि इंग्लिश टोटली डिफरेंट है। यहाँ पे तुम्हारी स्टोरीज नहीं आ रही है, यहाँ पे तुम्हारे वो सेम सिलेबस नहीं आ रहा है जो ट्वेल्थ में था, लाइक डोमेन्स। तो यहाँ पे तुमको कुछ ऐसी चीजें हैं जो पहले से ही प्रिपेयर करना है इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि इंग्लिश, जो कि कहीं ना कहीं हर एक बच्चे का एडमिशन फ्रॉम द टॉप कॉलेज टू सम डिफरेंट कॉलेजेस में ट्रांसफर कर देता है, वो तुम मेक श्योर कर सको कि तुम अपने ड्रीम कॉलेज में रीच कर पाओ। ये कुछ बेसिक सिलेबस लिखा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले जो इसमें मेजर पार्ट आता है वो होता है आरसी। कहीं ना कहीं 2 या 3 आरसी आते हैं हर एक पेपर में, जो कि हमारे टाइम पे ये पैटर्न था। और एक आरसी से तुम लेट से तुम मान के चल लो कि समवेयर अराउंड अच्छा खासा नंबर कंस्टिट्यूट कर लेता है आरसी। और आरसी में बेसिकली 2 या 3 टाइप्स के आते हैं। पहला पोएम्स रहेगा कि पोएम्स आ गया तुम्हारा कुछ, और उसके बेस पे तुमको इन्फर करना रहेगा कि ये पोएम का मेजर जो हमारा मोटिव है इस पोएम को समझाने का क्या है, आउटकम क्या है इसका, या फिर इस पॉइंट पे ये बर्ड है, इसको किस तरीके से हम लोग इन्फर कर सकते हैं। बेसिकली तुमको इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे पोएम्स से, तुम्हें समझना पड़ेगा। जैसे पोएटिक डिवाइस वहां पे पूछ लिया जाएगा कि कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है। देन अगर हम लोग पैरा टाइप हमारा जो भी आरसी रहेगा उसकी बात करें, वहां बेसिकली 2 टाइप के आते हैं। एक तो फैक्चुअल बेस्ड आ जाएगा या फिर डेटा आएगा। डेटा में तुम्हें कुछ डेटा दिए रहेंगे कि ये सारी चीजें ऐसे ऐसे हुई और उसके बेस पे तुम्हें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बट अगर फैक्ट बेस्ड आता है, वहां पे कुछ चीजें लिखी होंगी कि हाँ ये इंसिडेंट ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर उसके बेस पे तुम्हें क्वेश्चंस देंगे। और आरसी इतना ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं होता है। द ओनली थिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड इज कि प्रैक्टिस जरूर करना आरसी का, क्योंकि आरसी अगर तुम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो एग्जामिनेशन में वो सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। क्योंकि थोड़ा सा अगर टिपिकल टाइप ऑफ आरसी आ गया तो तुम फंस जाओगे वहां पे। सो मेक श्योर करना कि आरसी अच्छे से प्रैक्टिस करो। इट इज नॉट लाइक समथिंग जो कि बहुत मुश्किल है, बट टाइम लगता है और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वहां तुम कहीं ना कहीं फंस सकते हो। देन सेकेंड थिंग आता है फिलर्स। फिलर्स मतलब क्या, जैसे तुम्हें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स तुमने 10 12 हमेशा वहां पे तुम्हें मिले होंगे, यहां भी मिलेंगे। और यहाँ पे मेक श्योर करना कि ग्रामर अच्छे से करो अगर फिलर्स को एस करना है, क्योंकि मेजर जो पोर्शन फिलर्स का होता है वो ग्रामर से ही कवर्ड होता है। ग्रामर में ये सारे कुछ टॉपिक्स है, आर्टिकल्स होते हैं, मॉडल्स होते हैं, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, टेंस, वर्ब्स, या फिर बेसिक ग्रामर जैसे कि नरेशन, वॉइस। ये सारे टॉपिक्स अच्छे से करोगे, फिलर्स कर लोगे। 50 क्वेश्चंस आते हैं, समवेयर अराउंड 15 तो तुम्हारे आरसी से आ गए। देन फिलर्स से तुम लेके चल लो 10 के अराउंड तो आ ही जाते हैं एट मिनिमम। और देन होता है वोकैब का क्वेश्चंस कि वोकैबुलरी एमसीक्यूज में आ जाएगा कि कौन सा वोकैब यहाँ पे यूज होना चाहिए। इसके लिए तुम्हें एक चीज प्रेफर करना है, वर्ड पावर मेड इजी। इट इज द बुक जो अगर तुम कर लेते हो अच्छे से, वोकैब में तुम्हें कभी नहीं प्रॉब्लम आने वाली है। और एक प्लस पॉइंटर ये होता है इस बुक को करने का कि जब तुम कॉलेज लाइफ में एंटर करते हो तुम्हारे पास इतना अच्छा स्पीकिंग स्किल्स प्लस वो वोकैब का एक बंडल रहेगा कि तुम वहां पे भी अच्छे तरीके से अपने आप को अपस्किल कर सकते हो। वो एक आउटसाइडर पॉइंट है। सो वर्ड पावर मेड इजी हमेशा याद रखना कि ये करना बहुत नेसेसरी है इन ऑर्डर टू मेक श्योर वोकैब तुम अच्छे से कर पाओगे। देन आता है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे रहते हैं और उससे तुमको कोई वन वर्ड इन्फर करना होता है, और ये भी कहीं ना कहीं 2-3 आ जाता है। लास्ट ईयर हमारे कुछ पेपर्स में आया था और कुछ पेपर्स में नहीं आया था। मेरे पेपर में पर्सनली आया था वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। इट इज बेसिकली कि कोई सेंटेंस दिया, उसके लिए तुमको एक वर्ड चूज करना होता है आउट ऑफ 4। सो ये चीज है। देन इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस तुम लोग ने बहुत सारे सुने होंगे बचपन से, बहुत सारे होते, तो इसके लिए तुम ये कर सकते हो, बहुत सारे वीडियोस होते हैं, बहुत सारे तुम्हें लाइक गूगल करोगे वहां पे भी मिल जाएंगे, बट उतना ज्यादा इन्फर करने का जरूरत नहीं है। यूट्यूब पे तुम इजिली सर्च कर सकते हो, मिल जाएंगी ये सारी चीजें। सो इडियम्स एंड फ्रेजेस भी कर लेना। हमारे में मेरे जो सेट था उसमें आई गेस 2 या 3 इडियम्स एंड फ्रेजेस आए थे। सो ये भी कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूट करता है। देन लास्ट आता है लिटरेरी या पोएटिक डिवाइसेस। इसमें तुमको बेसिकली डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है, सिमिली, मेटाफर, और भी बहुत सारे होते हैं। तो ये चीज तुम्हें फाइंड आउट करनी होगी। और द मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक्स जो इनमें होते हैं वो मेरे अकॉर्डिंग तो आरसी होता है। आरसी से इजी कुछ नहीं है। देन लिटरेरी डिवाइसेस, इडियम्स, फ्रेजेस और वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ये सारी ऐसे टॉपिक्स है जिनमें तुमको उतना एफर्ट नहीं पुट करना पड़ेगा जितना तुम्हें इस ग्रामर पोर्शन में करना पड़ेगा, अगर तुम्हारा ग्रामर पोर्शन पहले से उतना स्ट्रांग नहीं है।
और वर्ड पावर मेड इजी कहीं ना कहीं एफर्ट लगता है। और वन थिंग जो तुम्हें हमेशा माइंड में कीप रखना है वो ये है कि सिलेबस इसका कुछ डिफाइंड नहीं होता है इंग्लिश का। लास्ट ईयर भी 21 को पहला एग्जाम था एंड जिनका भी पेपर था देवर लाइक कि ये कौन सा सिलेबस है, ये कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, नरेशन था नहीं, वॉइस था नहीं, अचानक से वो क्वेश्चन आ गए। सो ये चीज बहुत अनडिफाइंड रहता है। तो ट्राई करना ग्रामर में जो भी बेसिक पोर्शन है कर लो, ये सारे टॉपिक्स तो कर ही लो, क्योंकि एनटीए जो सिलेबस डिफाइन करता है उसके अकॉर्डिंग से, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी हमारा एग्जामिनेशन होता है वो पेपर होल्ड करता नहीं है। ये कहीं ना कहीं लास्ट 2 ईयर से ये सेम पैटर्न है। आई होप सो इस ईयर वो सारी चीजें ना हो। सो ये सारे टॉपिक्स हैं, इनको अच्छे से करना। और हमारे भी ऐप पे मॉक्स वगैरह आ चुके हैं तो तुम लोग चेकआउट कर सकते हो। और इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं।